दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी धरती का हिस्सा नहीं थी और कैसे द्वारिका नगरी हो गई विलुप्त। अगर नहीं पता तो वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिए। महाभारत कथा के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदु वंश भी समाप्त हो जाएगा। फिर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल में पूरा हुआ। कंस का वध करने के बाद उसने सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारिका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था उसी दौरान गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह से यदु वंश भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत माना जाता है। ये कहानी शायद ही आप सभी को पता होगा कि जब ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषिगण द्वारिका नगरी भ्रमण करने आए थे तब शाम उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गया। इसका पता ऋषियों को लगा और उन्होंने शाम को श्राप दिया कि उसकी कोख से मूसल उत्पन्न होगा जिसके कारण पूरे यदु वंश का नाश होगा। राजा उग्रसेन को इस बात का पता चलते ही उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया। एक युद्ध के दौरान कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्विक ने वृष्टिवंशी कृतवर्मा का वध कर दिया जिसे वृष्टिवंशी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्विक सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी में घास उठाई जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल गई। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाती। इस मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता। इसी तरह यदुवंश और अंधक, भोज, सिनी और वृष्टिवंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। तब एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पुराणों के अनुसार द्वारिका नगरी धरती का हिस्सा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से इसे उद्धार मांगा था। इसी कारण से कृष्ण के बाद नगरी भी समुद्र में समा गई। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा कथा सही लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए जरूर चाहिए।